Okay, hi guys. Hello everyone. So we are here. Okay. Hello Singh Roshan. Hello Kushwaha. So please let me know if I'm audible to you guys. एक थम या एक हार्ट भेज दीजिए या यस लिख दीजिए ताकि मुझे पता रहे, बिकॉज मैंने ईयरफोन लगाए हैं. सो वी आर हेयर टू चिट चैट ऑन फिटनेस. अगर कोई मेरे से बात करना चाहता है तो मुझे मैसेज यहाँ पर कर सकता है, कमेंट यहाँ पे कर सकता है. हेलो कुशवा. ओके, सो यहाँ पे मैंने आज एक सेशन रखा है जो कि मेरा फर्स्ट सेशन है फॉर दिस चिट चैट वाला. तो हम लोग हिंदी में बात करेंगे ताकि सब लोग कंफर्टेबल रहें. थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हम यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करें. सबसे पहले तो मुझे बताइए आप लोग कैसे हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं. ओके, सो हम लोग यहाँ पे फिटनेस के ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे. तो जो मैं फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर आपको आज स्टार्ट कर रही हूँ वो कर रही हूँ आपकी डाइट के ऊपर. ठीक है, डाइट जो है वो एक मेन कंसेप्ट है जो कि हमारे फिटनेस का सबसे मेन पॉइंट है. क्या है? मेन पॉइंट है. डाइट के बिना वी आर नथिंग. तो डाइट कितनी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ. देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो होता है फ्यूल फॉर एक्सरसाइज. सबसे पहले जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको उसके लिए एक एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है, वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी? वो डाइट से मिलेगी. अगर आप एक्सरसाइज करते हो लेकिन आप जंक खाते हो, आप तला हुआ खाते हो, आप कुछ भी अनहेल्दी खाते हो, तो वो बेसिकली आपके स्टैमिना को लूज करता है. वो आपके स्टैमिना को ख़त्म करता है क्योंकि आप ओबेस होना शुरू हो जाते हो और आप हैवी फील करते हो, जिससे आप, हेलो गोल्डी, जिससे आप बिल्कुल फिट महसूस नहीं करते हो. ठीक है, तो डाइट जो है सबसे पहला पॉइंट अगर हम लिखें तो वो एक फ्यूल है फॉर एक्सरसाइज. ओके गाइज, फ्यूल फॉर एक्सरसाइज. देन सेकेंड पॉइंट आ जाता है मसल रिपेयर एंड ग्रोथ. जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कौन कौन यहाँ पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है वो खुद अपने आप को देख सकता है कि उसमें जब भी कोई चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं, आपकी मसल्स में होते हैं, तब आपको कितनी एनर्जी लेवल, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन, कितना मिनरल, कितने न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए होते हैं. ठीक है, तो अगर हम मसल रिपेयर एंड ग्रोथ की बात करें उसमें सबसे पहले आता है, हेलो शीतल मलिक, उसमें सबसे पहले आता है प्रोटीन. प्रोटीन बहुत ही एसेंशियल है फॉर रिपेयरिंग एंड बिल्डिंग मसल्स. ठीक है, एंड प्रोटीन के सब्स्टिट्यूट बहुत सारे होते हैं. आप चाहो तो लिख सकते हो या फिर मैं बता देती हूँ. जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो, और आप पीनट ले सकते हो, पीनट बटर ले सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप वेज के उस पे ले सकते हो. और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जितना भी आपका मीट होता है, चिकन हो गया, मटन हो गया, एग हो गया, और भी बहुत सारे एटसेट्रा में आ जाते हैं जो आप वेज, नॉन वेज में ले सकते हो. तो मसल रिपेयर एंड ग्रोथ के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आफ्टर दी एक्सरसाइज, जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज करते हो. अगर आप प्रोटीन पूरी तरह नहीं लेते हो तो आपकी जो मसल है, जो रिस्पॉन्स कर रही है ट्रेनिंग के टाइम पे, वो वापस से रिकवर नहीं हो सकती. ठीक है, फिर आपको इंटरनल इंजरीज होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी मसल्स, आपके बोन्स ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे. तो बेसिकली आपको फोकस करना है कि आप जब भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कार्डियो, हैवी कार्डियो करते हो तो आप प्रोटीन ज़रूर लें आफ्टर द एक्सरसाइज. जैसे कि आज मैंने किया
तो आज मैंने एग खाए हैं। मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, बट मैंने नॉन वेज पिछले 10 सालों से छोड़ दिया है। मैंने उन 10 सालों में पिछला आई थिंक एक बार सिर्फ टेस्ट किया होगा, 1 या 2 बार, वो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में, अगर वहाँ पे वेज अवेलेबल ही नहीं है तो मैंने वो टेस्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ माई हंगर सेक, कि मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ तो चाहिए। अदरवाइज 10 साल हो गए हैं मुझे नॉनवेज छोड़े। और जब मैंने शुरू किया था नॉनवेज खाना तब 2014 से शुरू किया था एंड 16 तक मैंने नॉनवेज खाया है, और वो भी नॉट फ्रीक्वेंट। मैंने मुश्किल से पूरे साल में 4 या 5 बार नॉनवेज खाया, वो भी पेट भर के नहीं खाया बिकॉज मुझे उसका टेस्ट बेटर नहीं लगा। मैंने नॉनवेज शुरू किया था बिकॉज ऑफ मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। पर्सनल प्रॉब्लम्स मैं बता देती हूँ कि जैसे कि मेरी रूममेट जो थी, जब मैंने अपनी लाइफ सोलो स्टार्ट की थी तो मेरी रूममेट पहाड़ी थी एंड वो समटाइम्स अगर उसका खाना बनाने का टाइम होता था तो उसके लिए प्रेफरेंस में नॉनवेज रहता था। तो जब मैं ऑफिस से घर वापस आती थी मुझे यही सरप्राइज़ मिलता था, जो कि बैड सरप्राइज़ होता था कि आज मटन बनाया है, आज चिकन बनाया है। तो मुझे वो खाना पड़ता था क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज़ लग रही होती थी और मैं पूरे 9, 10, 11 घंटे की अगर जॉब करके आऊँगी उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो मैं तो वैसे ही भूखी मर जाऊँगी रादर चिकन ना खाने से या मटन ना खाने से। बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, अपनी जान कसम मेरे से नहीं खाया जाता नॉनवेज। मुझे अंदर से बहुत ईश महसूस होता है, फीलिंग अच्छी नहीं आती मुझे। हेलो शिवा। ओके, नेक्स्ट हमारा है, हमारे 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। हेलो गानी। अब हमारा 3rd पॉइंट है वेट मैनेजमेंट। ओके, अब आता है हमारा 3rd पॉइंट वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट में क्या होता है, जब भी आप एक बैलेंस डाइट लेते हो तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर विटामिन, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिलते हैं जो कि आपकी पूरी हेल्थ और ऑप्टिमल फंक्शन को रिपेयर करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स जो भी आप लेते हो अपनी बॉडी में अपनी डाइट, आई एम सॉरी मैंने ये न्यूट्रिएंट वाला पॉइंट बता दिया, मैं वेट मैनेजमेंट का बताती हूँ, सॉरी। तो जब भी आप डाइट लेते हो वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी डाइट मैनेजमेंट में, आपके वेट मैनेजमेंट में। चाहे आपका गोल कुछ भी हो, फैट लूज करना हो, फैट गेन करना हो, गेन मसल्स करना हो, या अभी जो आपकी करंट फिजिक है उसको मेंटेन करना हो, जो भी आप खाते हो या आप कैसे खाते हो वो ज़्यादा मैनेज करना होता है। आई मीन कैलोरीज आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए क्योंकि वो ही सारा आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन को रिएक्ट करता है। इसीलिए डाइट एक मेन पॉइंट बताया गया है जब भी आप फिटनेस के बारे में बात करते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन इनटेक। सो इसमें मैंने आपको जैसे वेट मैनेजमेंट में बताया, आपको कैलोरिक बैलेंस रखना होता है, ठीक है। क्या रखना होता है आपको? कैलोरिक बैलेंस। इट मीन्स ये नहीं कि भूख लग रही है ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, ये भी ले आओ, एक ही टाइम पे आप पूरा खा चुके हो, फिर आपको थोड़ी देर बाद लग रहा है यार मैंने बहुत देर से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाना चाहिए, बहुत गलत हो जाता है। हेलो शीतल राजन, लेट्स हैव अ कॉफी सिप गाइस। ओके, अब है हमारा न्यूट्रिएंट इनटेक। तो अब इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। न्यूट्रिएंट इनटेक से आपका मतलब होता है एक बैलेंस डाइट, ठीक है। जो आपने अगर डाइट पिरामिड कभी देखा हो, ठीक है, उसमें आपके जो जो फूड्स ऐड होते हैं वो आपको ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। सो बैलेंस्ड डाइट इंश्योर्स कि आपकी बॉडी में सारे मिनरल्स, वाइटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे जा रहे हैं, और यही न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो आपकी बॉडी में पूरी तरह प्रोसेस होकर आपके इम्यून फंक्शन पे, आपकी बोन हेल्थ पे, आपके हार्मोन प्रोडक्शन पे काम करते हैं। हेलो शीतल। सो हम लोगों को न्यूट्रिएंट इनटेक की बहुत ज़रूरत होती है जस्ट टू गेट अ बैलेंस डाइट। गाइज अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हो, आई कैन आंसर एनी क्वेश्चन। और अगर आपको लाइव क्लासेस जुलाई से ज्वाइन करनी है, क्योंकि आज 26 ऑलरेडी हो चुकी है, 26 से लेकर 30th का ये मंथ है, 4 डेज और हमारे पास रहते हैं। आज का दिन हम काउंट नहीं करेंगे, 27, 28, 29 एंड 30, 4 डेज वी हैव लेफ्ट। तो हम इन 4 दिनों में प्लान कर लीजिए आप। 1 तारीख से मैं
लाइव सेशन शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर एक्सरसाइज करूंगी, जिसमें मैं जूम मीटिंग पे एक आईडी क्रिएट कर दूंगी। जो भी मुझे मैसेज करेगा पर्सनली, मैं उसके साथ आपको एक लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी, जिससे आप अर्ली मॉर्निंग 6 to 7 में क्लास रखूंगी, हम वो क्लास खत्म कर सकते हैं। ठीक है। हेतल, यू वांट टू बी ऑन लाइव क्लास? ओके, आप मेरे से यहाँ पे अभी बात करना चाहते हो कुछ, येस और नो, तभी मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगी। व्हाई आर यू क्राइंग? आई डोंट नो। अगर ये प्रोफेशनल टॉक है तो मैं एक्सेप्ट करने को रेडी हूँ, अदरवाइज आई एम सॉरी, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल चलेगा। प्लीज कंफर्म वंस, आप कमेंट कर दीजिए मुझे एक बार। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आपको लाइव लेने के लिए, बिकॉज यहाँ पे मैं कोई सेशन नहीं कर रही हूँ, सो वी कैन चिट चैट। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, हमने 4 पॉइंट्स अब तक कंटिन्यू करे हैं। अब हमारा 5th पॉइंट आता है परफॉर्मेंस एंड रिकवरी। परफॉर्मेंस एंड रिकवरी। सो अब इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस एंड रिकवरी का मतलब क्या है कि आपका जो फूड है, जो भी आप हम डाइट की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स अभी, तो जो भी आपका सर्टेन फूड है, ये न्यूट्रिएंट्स है, वो आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस पे सीधा कंट्रीब्यूशन देता है। एंड आपकी जो एड रिकवरी होती है, जितनी भी आपकी बोन रिकवरीज होती है, वो बैलेंस डाइट के थ्रू ही होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स ऑफ एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए जरूरी होता है, और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो हमें फ्रूट और वेजिटेबल से मिलता है, जो कि हमारे इन्फ्लेमेशन और सपोर्ट को रिकवर करता है। ठीक है। सो जितना भी हमारी बॉडी में बर्नआउट होता है वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट से भी क्लियर होता है, प्रोटीन से क्लियर होता है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत है एक परफॉर्मेंस एंड रिकवरी वाले सर्टेन फूड को खाने की, इसलिए हम डाइट को 80% का रेशो देते हैं अपनी फिटनेस जर्नी में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, तो इसमें हमने बेसिकली बात की है परफॉर्मेंस एंड रिकवरी में, जिसमें हम ग्लाइकोजन स्टोर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपको मैं ग्लाइकोजन को समझाऊं, ब्रीफ बताऊं कि ग्लाइकोजन एग्जैक्टली में कैसे काम करता है, क्या होता है ग्लाइकोजन। ओके, सो ये एक बायोलॉजी का टॉपिक है ग्लाइकोजन, जिस पे हम आज बात कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ग्लाइकोजन बेसिकली हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो ह्यूमन हो या एनिमल, हम दोनों को ही ग्लाइकोजन की नीड होती है। ये एक एनर्जी रिजर्वेयर होता है। ग्लाइकोजन इज एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिजर्वेयर, जिसमें हमें बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो हमें ग्लाइकोजन से मिलती है। और ग्लाइकोजन ग्लूकोज की तरह हमारी बॉडी में काम करता है, एंड ये इसलिए हमें ज़रूरत है कि जो भी हमें इन्फेक्शंस होते हैं वो इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में ना हो, वो इसलिए ही हमें ग्लाइकोजन हमारी डाइट में ऐड होता है। ठीक है। लिवर सेल्स वगैरह को, मसल सेल्स वगैरह को, अदर टिश्यूज को, फंगी एंड बैक्टीरिया को, मेटाबॉलिज्म को, ये सबको स्ट्रेंथ करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें ग्लाइकोजन की ज़रूरत होती है। आई होप आई एम क्लियर नाउ। 6th पॉइंट हम करते हैं, ये कि हमारा लास्ट पॉइंट है फिटनेस की डाइट को लेकर, लाइक डाइट का टॉपिक जो हमारा चल रहा है, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, जो कि आज मैंने अपने लाइव सेशन में भी बताया था कि अगर हम एक्सरसाइज तो कर रहे हैं बट हम डाइट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो इमोशनल टच है ना, इमोशन हम यहाँ से होते हैं। ठीक है। दिमाग का सारा खेल होता है, दिल का कोई खेल नहीं होता। ये फिल्मों में बना दिया गया, दिल दिल दिल, इट्स ऑल अप टू आवर ब्रेन। ठीक है। सो हमारे दिमाग में एक चीज़ हो जाती है, सपोज हमने एक्सरसाइज करी, हमने कार्डियो करा, हमने फिटनेस ट्रेनिंग करी, हमने सब कुछ करा, बट हमने डाइट नहीं करी। तो अगर आप डाइट नहीं कर रहे हो ना, आपके दिमाग पे ये रहेगा, यार मैंने कितनी भी एक्सरसाइज कर ली लेकिन मेरे को ना कोई फर्क नहीं दिख रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं जहाँ था मैं वही हूँ, इवन मैं उससे मोटा होता जा रहा हूँ,
वो इसलिए कि आप 80% वाला जो रेशियो है वो काउंट ही नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। तो इसमें यही है कि डाइट अफेक्ट्स योर मूड एंड मेंटल क्लैरिटी। ओके, ईटिंग बैलेंस्ड मील कैन हेल्प स्टेबलाइज योर ब्लड शुगर लेवल, preventing energy crashes and mood swings that can interfere with motivation and performance. So basically अगर आप अपनी डाइट पे काम करते हो विद योर फिटनेस रूटीन, तो आपकी जो मेंटल इलनेस है वो 110% खत्म होना शुरू हो जाएगी। आपको लाइफ में कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी, लेकिन आप एक बार ना योगा के साथ डाइट करने की कोशिश करो, एक्सरसाइज के साथ डाइट करने की कोशिश करो। आई बेट यू गाइज, आप लोगों को अपनी कोई भी टेंशन बड़ी दिख ही नहीं सकती, दिख ही नहीं सकती। देखो, लाइफ का एंड है डेथ। ओके, डेथ से बड़ी कोई फियर नहीं है। अभी जो है वो हो सकता है कल बहुत बेटर हो, अभी जो बहुत बेटर है हो सकता है कल उससे ज्यादा वर्स्ट हो जाए। ठीक है, तो अच्छा बुरा जिगजैग है वो चलता रहता है, लेकिन आपकी मेंटल इलनेस एक साथ एक जैसी रहे उसके लिए आपको अपनी बॉडी पे अपने आप काम करवाना जरूरी है। ओके, तो ये हमारे फ्यू पॉइंट्स थे जिसमें आप डाइट को कंट्रीब्यूशन देकर अपनी फिटनेस जर्नी को बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हो। ओके, मुझे हेतल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है अभी तक, सो आई एम सॉरी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती इस तरीके से हेतल, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि आप मेरे साथ यहाँ लाइव पे किस टॉपिक पे जुड़ना चाहते हो। मुझे टॉपिक पहले कंफर्म करना होगा, तभी मैं ज्वाइन करवा पाऊंगी। हेलो कन्नू अंजलि, हेलो तमकीन, हेलो लक्ष्मी, लेट मी वेव टू एवरीवन। ओके, सो दिस वॉज द मेन पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, हमारी डाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट आप करिएगा कि आपने ये पूरा वीडियो देखा है या नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा है। आप मुझे कुछ भी कमेंट कर सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो कुछ भी कमेंट कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि गाइज, मैं आप लोगों से ज़्यादा शेयर एंड फॉलोअर्स चाहती हूँ, अदरवाइज़ मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए आप लोगों से। आप लोग मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट फिटनेस एडवाइस ले सकते हो विद डाइट एंड ऑल। मैं सब चीज़ों में आपकी हेल्प करने को रेडी हूँ। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट एवर फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल जो लाइफ टाइम फ्री रहने वाला है आप लोगों के लिए। आप कभी भी आइए और मेरे से क्वेश्चन कीजिए, मैं आपकी प्रॉपर हेल्प करूँगी। ओके गाइज, thank you so much for watching this video. Have a good day. Stay blessed. Bye bye.